हाय स्टूडेंट्स, चलिए आज कक्षा 7वीं के लिए अध्याय 3 से त्रिभुज के गुण चैप्टर से माध्यिका बनाना सीखेंगे। किसी त्रिभुज में हम माध्यिका कैसे बनाते हैं। तो देखिए, जैसे आपके पास कोई प्रश्न देता है इस प्रकार से कि अपनी कॉपी में त्रिभुज बनाकर केंद्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से हम स्केल की सहायता से एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ABC। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का माध्यिका प्राप्त करने के लिए हमको मालूम है कि भुजा का मध्य बिंदु प्राप्त करना, मध्य बिंदु को सम्मुख शीर्ष से जोड़ना, है ना। तो यह क्रिया हम किसी भी दो भुजा के लिए करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, हम पहले एक भुजा छांट लिए, मान लीजिए BC भुजा। तो पहले BC भुजा का समद्विभाजक खींचेंगे। समद्विभाजक कैसे खींचना है देखिए, आप देखते रहिए और समझते रहिए। हम सबसे पहले इस प्रकार को इस BC भुजा के आधा से अधिक फैला लेते हैं इस प्रकार से, और बिना हिलाए देखिए अब एक चाप नीचे की दिशा में और एक चाप हम ऊपर की दिशा में काटेंगे। इसी चाप को बिना हिलाए हम C पॉइंट पर रख लेते हैं। ये देखिए, बिना हिलाए अब इसी प्रकार की चाप को कहाँ पे रख लेते हैं, C पॉइंट पर रख लेते हैं, C पॉइंट पर, और जो चाप बना है उसको काटेंगे ये इस प्रकार से। यदि इस प्रकार से यहाँ पर चाप कटा हुआ मिला तो इस प्रकार से देखिए ये मिल गया है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नुकीली पॉइंट बना देंगे। ये नुकीली पॉइंट बन गया। नुकीली पॉइंट बनने के बाद में हम इसको स्केल की सहायता से बिल्कुल सीधा जोड़ देंगे। देखिए ये इस प्रकार से। तो ये जो पॉइंट प्राप्त होता है वही बिल्कुल BC का मध्य बिंदु है। मान लीजिए हमने इस पॉइंट को नाम दे दिया D पॉइंट। तो इस BC भुजा का सम्मुख शीर्ष कौन सा है, A है। तो A को हम D से मिला देंगे और इस प्रकार से हमको एक माध्यिका मिल जाएगी। ये स्केल पट्टी से हमने मिला दिया। तो AD क्या है, माध्यिका हो गई। AD माध्यिका है। अब इसी प्रकार से हम एक दूसरी भुजा ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं कोई भी एक दूसरी भुजा ले लेते हैं। उदाहरण के लिए चलिए हम AB भुजा ले लेते हैं या AC, कोई भी अपना चॉइस कर ले। मान लीजिए AC हमने चॉइस कर लिया, AC भुजा को छांट लिया। अब AC भुजा को छांटने के बाद में हम AC का समद्विभाजक पहले खींचेंगे। AC का समद्विभाजक खींचना मतलब AC का पहले मध्य बिंदु प्राप्त करेंगे। तो प्रकार की सहायता से, प्रकार है, मान लीजिए आपके पास कंपास बॉक्स में होता है प्रकार। तो प्रकार की सहायता से पहले हम AC का समद्विभाजक रेखा खींचेंगे। उसके लिए हम प्रकार को पहले इस AC भुजा का आधा से अधिक फैला देंगे। ये देखिए आधा से ज्यादा फैला हुआ है, बिना नापे आप आधा से ज्यादा फैला लीजिए। अब एक चाप भुजा के इस दिशा में बना दीजिए, इस प्रकार से एक चाप बन गया। और बिना हिलाए इसको आप एक दूसरी, इस भुजा के दूसरी दिशा में। अब इस प्रकार की नोक को A पॉइंट पर रखेंगे। ये देखिए A पॉइंट पर, ये हिलना नहीं चाहिए। और बने हुए चाप को, ये देखिए ये चाप कट गया। उसी प्रकार से नीचे की दिशा में बना हुआ भी चाप कटेगा। ये देखिए कट गया, है ना। तो अब यहाँ पर कटे हुए स्थान पर हम पॉइंट अंकित कर लेंगे। ये पॉइंट अंकित हो गया और ये पॉइंट अंकित हो गया। अब स्केल की सहायता से हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये वाली पॉइंट और ये वाली पॉइंट को। ये AC भुजा का समद्विभाजक रेखा बनेगा। ये देखिए इस समद्विभाजक रेखा को खींच लेते हैं। ये पॉइंट हो गया, ये समद्विभाजक रेखा पूरा हमने खींच दिया। अब समद्विभाजक रेखा का भी नाम अंकित कर देना चाहिए। जैसे BC का पहले समद्विभाजक खींचे थे तो इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए P, और इसको Q, और यहाँ पर इसको दे दिया हमने R और इसको दे दिया S। तो AC का मध्य बिंदु कौन सा प्राप्त हुआ, ये पॉइंट। इसको मान लीजिए हम E पॉइंट से दर्शा देते हैं। तो AC का मध्य बिंदु E हुआ। अब इस मध्य बिंदु को AC का सम्मुख शीर्ष कौन सा हुआ, इस AC भुजा का सम्मुख शीर्ष B है। तो E को B से मिलाएंगे तो EB या BE एक माध्यिका बनेगी। ये इस प्रकार से। तो देखिए BE माध्यिका बनी।
रखा है। अब देखिए AD और BE कहाँ पे एक दूसरे को काट रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो इसको पॉइंट बना देंगे और यहाँ पर O इसका नाम दे देंगे। यही बिंदु इस त्रिभुज ABC का क्या है, केंद्रक है। यही पॉइंट क्या है, केंद्रक कहलाता है। और इस प्रकार से दिए गए त्रिभुज में हम माध्यिका खींचकर उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं, केंद्रक ज्ञात कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया से आप किसी भी त्रिभुज में या त्रिभुज बना करके उसका आप केंद्रक ज्ञात कर सकते हैं। अब ये बात जानने योग्य है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं कैसी होती हैं, संगामी होती हैं। हम यहाँ पर AC का हम माध्यिका खींचते तो वह भी किसी पॉइंट से होकर गुजरता, O पॉइंट से ही गुजरता। कहने का तात्पर्य है कि माध्यिकाएं आपस में एक ही बिंदु से क्रॉस करती हैं, वह संगामी होती है। और प्रत्येक माध्यिका देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक BO और OE छोटा हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये बड़ा हिस्सा। यहाँ AD माध्यिका में AO बड़ा हिस्सा और OD छोटा हिस्सा। तो प्रत्येक माध्यिका का जो अनुपात होता है वह 2:1 का होता है। माध्यिका में कितने का अनुपात होता है, माध्यिका में 2:1 का अनुपात होता है। इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज में माध्यिका ज्ञात करने के लिए अपने कंपास बॉक्स से रचना क्रियाकलाप को आप देखते हुए बिल्कुल आप अभ्यास कीजिए और अपने कॉपी में इस रचना को बना के देखिए। आप लोगों से भी यह बनने लगेगा। यह प्रश्नावली 3.2 से सवाल लीजिए और हल कीजिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।